Welcome to Science Lens by Zohaib. And today we are going to learn about the PN junction diode. अगर आपके पास एक सिलिकॉन का ब्लॉक हो और उसे आप डोप करें 50% विद ट्रैवेलेंट इम्प्योरिटी और उसके दूसरे पार्ट को विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो रिज़ल्ट में पी टाइप और एन टाइप बन जाएंगे, जबकि सेंटर में बाउंड्री बनेगी और उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। इस फॉर्मेशन को हम बेसिक डायोड कहते हैं। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये जान चुके हैं कि पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स एज अ मिनॉरिटी कैरियर्स। तो जैसे ही पी टाइप और एन टाइप आप मर्ज करेंगे या डोप करके बनाएंगे, तो सेंटर में एक बाउंड्री डेवलप हो जाएगी, उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। इसके बाद एन टाइप में पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर जाएंगे, डेरिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पी टाइप और अपनी ये जगह छोड़ के पी टाइप के होल्स की जगह ले लेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह एन टाइप में छोड़ेंगे तो होल्स इनकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। सो सेंटर में पीएन जंक्शन के दोनों साइड पर हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा और उसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं, जहाँ पर पी टाइप की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एन टाइप की तरफ होल्स की एक फॉर्मेशन बन जाएगी और इस फॉर्मेशन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ये फ़ौरन से बन जाएगी जैसे ही पी और एन टाइप की फॉर्मेशन होगी या दोनों को आप जब आपस में मर्ज करेंगे। अब कुछ देर तक जब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे जंक्शन को, पीएन जंक्शन को, तो किसी हद तक डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ नहीं आ पाएंगे। और इसी तरह होल्स भी पी से एन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। अब उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और एक बैरियर बन जाएगा जो कि रोकेगा फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने से और पी टाइप में पाए जाने वाले होल्स को एन टाइप की तरफ जाने से एक बैरियर रोक देगा। ये एज अ बैरियर वर्कआउट करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन द स्पेस चार्ज रीजन
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब एक फील्ड क्रिएट हो गई चार्जेस की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिप्लीशन या स्पेस चार्ज रीजन में, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव करवाना पड़े फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, तो आपको एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन पर कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा सके और इस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द पीएन जंक्शन, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन की कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल कहेंगे और उसे वॉट्स में एक्सप्रेस करेंगे। पोटेंशियल बैरियर जो कि पीएन जंक्शन पर बना, अब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेमी कंडक्टिव मटेरियल लिया। आया कि वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आपने कितनी उसकी डोपिंग की, उस वक्त टेम्परेचर क्या था। टिपिकली रूम टेम्परेचर पर बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट हुआ करता है। So moving on, energy diagrams of p-n junction and depletion region। आपके सामने दो रीजन P और N को दिखाया गया है। इस डायग्राम A में जब इंस्टेंट जंक्शन फॉर्म्ड हुआ तो P टाइप के कंडक्शन और वैलेंस बैंड, इसी तरह N टाइप के कंडक्शन और वैलेंस बैंड को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि P टाइप के बैंड्स, एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन और वैलेंस स्लाइटली अबव हैं N टाइप के या N रीजन के कंडक्शन या वैलेंस बैंड से। और उसकी रीज़न आप प्रीवियस लेक्चर में जान चुके थे कि P टाइप मटेरियल्स ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनते हैं, जबकि N टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनते हैं। अब सेम एनर्जी लेवल पर ट्राइवेलेंट में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद एज़ कंपेयर टू पेंटावेलेंट में पाए जाने वाले न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद पेंटावेलेंट में ज़्यादा होगी, ट्राइवेलेंट में कम होगी। अब ट्राइवेलेंट की फोर्स उतनी नहीं होगी आउटर शेल्स पर जितनी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, उनमें डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर P रीजन में एनर्जी बैंड्स में थोड़ा N रीजन के कंपैरिजन गैप ज़्यादा देखने को मिलता है।
सो वैलेंस और कंडक्शन बैंड एन रीजन के लोअर एनर्जी लेवल्स पर होंगे एज कंपेयर टू पी रीजन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड ऑफ पी रीजन, और ये बआसानी स्टार्ट में क्रॉस कर जाएंगे इस पी एन जंक्शन को, क्योंकि ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल यहाँ पर सेम है, स्लाइड सा डिफरेंस है, तो कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एनर्जी अभी आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो जैसे ये क्रॉस करते हैं पीएन जंक्शन को, तो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं पी रीजन के, और यहाँ से ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड और होल्स को जाके रिप्लेस कर लेंगे। और ये प्रोसेस एक टाइम बाद रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर चुके, बाकी लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे एन रीजन में, जिनको अब पी रीजन में लाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट हो जाएगी, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास एक एनर्जी हिल आ जाएगी, और इस एनर्जी हिल को क्रॉस करने के लिए आपको बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एक्सटर्नल एनर्जी देने से अगेन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस कंडक्शन बैंड ऑफ पी रीजन में जा सकेंगे, जबकि एनर्जी गैप वैलेंस और कंडक्शन बैंड का सेम रहेगा।